हेलो दोस्तों, तो हम जैव विविधता पढ़ रहे थे, उसमें हमने राष्ट्रीय पार्क पढ़ लिए थे और वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ लिए थे। अब हम अगला इन सिटू कंजर्वेशन पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंजर्वेशन रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। रिजर्व हिंदी में संरक्षित क्षेत्र। संरक्षित क्षेत्र। अब संरक्षित क्षेत्र होते क्या है? देखो, दो चीज़ें, एक तो वन या वन्य जीव, दूसरा है मनुष्य। ठीक है, आप इन दोनों को अकेले नहीं छोड़ सकते, दोनों एक दूसरे पे क्या है, निर्भर है। ठीक है ना। तो नेशनल पार्क और जो इससे पहले हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी, वो किस टेंडेंसी पर आधारित है कि इनको अकेला छोड़ दो, वन और वन्य जीव अलग है और मनुष्य अलग है, यानी कि मनुष्य का इंटरेक्शन यहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि जो जनजातीय समुदाय हैं वो तो मेनली वनों पर ही आश्रित हैं और इनके आसपास के सराउंडिंग एरिया में रहते हैं। तो ये जो कंजर्वेशन रिजर्व की जो हमारे अवधारणा आई है, वो इसी कंसेप्ट पर आधारित है कि वन और वन्य जीव और मनुष्य दोनों क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसलिए उनका इंटरेक्शन भी जरूरी है। यानी कि जो मनुष्य को यहाँ से कुछ चाहिए वो प्राप्त कर ले सस्टेनेबल मात्रा में, मतलब जितनी उनको ज़रूरत है। यूँ नहीं जैसे शिकार कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल बहन है, पर जैसे वन उपज का संग्रहण, जैसे गोंद हो गया, शहद हो गया, ऐसी चीज़ें। इसके अलावा वो इनके कंजर्वेशन में भी योगदान दे। ठीक है ना। जैसे कि पेड़ पौधे लगाए और इनका कंजर्वेशन करे। तो एक बफर जोन बनाने के लिए, जैसे ये नेशनल पार्क हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मान लो, तो उसका एक बफर जोन बनाया जाएगा। इसे, ये इसके बफर जोन, ठीक है। और ये इधर मानवीय बस्तियाँ इसके बाद। तो जो कंजर्वेशन रिजर्व की अवधारणा है ना, वो ये वाली है, ये वाली बफर जोन, इसको कहते हैं बफर। बफर का मतलब होता है अवरोध, अवरोध। ठीक है। तो नेचर जो वाइल्ड लाइफ है वो भी सीधे डायरेक्ट आउटसाइड वर्ल्ड के सीधे कांटेक्ट में नहीं आए, बीच में क्या बनाया है, बफर जोन, जिनको अगर ये यहाँ पे आते भी है तो उनको एक नेचुरल इन्वायरमेंट मिलेगा बिल्कुल, जैसे वो अभी अपने ही क्षेत्र में। यहाँ आएंगे, बाहर डेवलपमेंट देखेंगे, इतना पोल्यूशन, भीड़ भाड़, ट्रैफिक, ये सब चीज़ें, तो दुर्घटना का खतरा अभी ज़्यादा है। तो एक बफर जोन बनाने के लिए ये संरक्षण क्षेत्र की अवधारणा आई है। तो इसमें ज़्यादातर क्या होंगे, ट्राइबल लोग होंगे, क्योंकि आप ट्राइबल लोगों के बिना कंजर्वेशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ट्राइबल लोगों का तो आजीविका का मुख्य आधार ही क्या है, वन और वन्य जीव है। और यहाँ से वन्य जीवों के संरक्षण में भी ये क्या करते हैं, योगदान देते हैं। तो इसी अवधारणा को लेकर कंजर्वेशन रिजर्व की अवधारणा आई है। कौन से एक्ट के तहत आई है? तो वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, सब में वही आएगा। नेशनल पार्क भी हमने देखा था उसी के तहत डिक्लेयर करते थे, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी उसके तहत डिक्लेयर करते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, इसको अमेंड किया गया था 2002 में, 2002 में। उसके बाद कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व की अवधारणा आई थी। क्या होता है कंजर्वेशन रिजर्व? एक बफर जोन, एक बफर जोन क्रिएट करने के लिए, ताकि ये अवधारणा, इस अवधारणा के द्वारा हम वन और वन्य जीव को और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। तो उसके लिए कंजर्वेशन रिजर्व की अवधारणा आई। कौन से एक्ट के तहत आई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को 2002 में अमेंड किया गया था, उसके द्वारा कंजर्वेशन रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है। आगे वन और वन्य जीव, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो क्या है, इनको बिल्कुल अलग कर दिया और इनको बिल्कुल अलग कर दिया। ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो है कि दोनों का इंटरेक्शन भी जरूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, दोनों को आप अकेला नहीं छोड़ सकते। तो एक बफर जोन बनाया जाता है इसके द्वारा, कंजर्वेशन रिजर्व के द्वारा। ठीक है। ठीक है, तो समझ में आ गया कंजर्वेशन रिजर्व क्या है? एक बफर जोन बनाया जाता है बेसिकली, कि जो नेशनल पार्क है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें तो क्या है, केवल वन और वन्य जीव को अलग छोड़ दिया और मनुष्य को अलग रख दिया। तो ये क्या है, बेसिकली दोनों का इंटरेक्शन है। कंजर्वेशन रिजर्व में क्या है कि मानव जो अपनी ज़रूरत का सामान है वो यहाँ से ले ले, और इसके अलावा जो है मनुष्य इनके कंजर्वेशन में भी योगदान दे। ठीक है। तो राजस्थान के कंजर्वेशन रिजर्व देखते हैं। राजस्थान में 16 संरक्षित क्षेत्र है। कितने? 16 संरक्षित क्षेत्र। यहाँ से सीधा क्वेश्चन आएगा स्थान से रिलेटेड, कि कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है। ठीक है।
पहला पढ़ते हैं हम बीकानेर। बीकानेर, बीकानेर में है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़। ठीक है, बीकानेर में कौन सा है? जोहड़बीड़। और जोहड़बीड़ में ऊंट अनुसंधान केंद्र भी है, ऊंट अनुसंधान केंद्र। आपके एक टॉपिक भी है अनुसंधान केंद्र करके, तो ऊंट अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है, शायद एक क्वेश्चन आ जाए अनुसंधान केंद्र में से, या तो यहाँ से आएगा या अविका नगर टॉप में से आएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन रिजर्व बीकानेर में कौन सा है? जोहड़बीड़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जालोर। जालोर, जालोर में दो है। कौन सा बांध है जालोर में? और कौन सा मंदिर पढ़ा था जालोर में हमने? सुंदा माता, बार बार आया था फर्स्ट रोपवे, सुंदा माता। ठीक है, एक तो है सुंदा माता जहां पर फर्स्ट रोपवे बनाया गया था राजस्थान का, फर्स्ट बियर प्रोजेक्ट। इसके अलावा अभी जो नया डिक्लेयर हुआ है वो उसका नाम है रणखार। क्या नाम है? रणखार। ये अभी डिक्लेयर हुआ है 2022 में, तो ये आ भी सकता है रणखार। क्या नाम है? रणखार। तो जालोर में कौन कौन से होंगे? एक तो सुंदा माता हो गया और दूसरा हो गया रणखार। ठीक है, अब देखते हैं पाली। जोधपुर देख लेते हैं पहले। जोधपुर, जोधपुर में है गुड़ा विश्नोई, गुड़ा विश्नोई कहाँ पर है? जोधपुर में। ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, पीछे विश्नोई आ गया, सलमान खान। ठीक है, विश्नोई से याद आ जाएगा सलमान खान, जोधपुर। तो गुड़ा विश्नोई कहाँ पर है? जोधपुर में। उसके बाद कोटा हाड़ौती वाले देख लेते हैं। तो उम्मेदगंज, उम्मेदगंज कहाँ पर है? ये कोटा में। ठीक है, उसके बाद शाहबाद, शाहबाद भी 2021 में डिक्लेयर किया गया। शाहबाद कहाँ पर है? 12। और इसकी क्या खासियत है? ये सबसे बड़ा है, एरिया वाइज सबसे बड़ा सुरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। ठीक है, जवाई बांध पढ़ा था क्या? कहाँ पे पढ़ा था? पाली, जवाई बांध, जवाई बांध, जवाई बांध के आसपास पाली का मस्कट क्या था? लियोपार्ड, तेंदुआ। तो जवाई बांध के आसपास तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर दो है, एक तो पार्ट 1 करके और पार्ट 2 करके। पहले ये डिक्लेयर किया गया, बाद में ये डिक्लेयर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पाली में? 2 है, जवाई बांध फर्स्ट और जवाई बांध सेकेंड, जवाई बांध सेकेंड। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा है झुंझुनू में, झुंझुनू। झुंझुनू में कौन कौन सा है? एक तो है बीड़। ठीक है, क्या नाम है? बीड़। उसके अलावा शाकंभरी माता, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता। अब जो ये शाकंभरी माता है ना, ये सीकर में भी है और झुंझुनू में भी। तो इसमें 2 जिले लिख लेना, सीकर प्लस झुंझुनू। इसके अलावा मनसा माता, एक और है, कौन सा? मनसा माता। ये भी कहाँ है? झुंझुनू में। ठीक है, इसके अलावा एक और है, इसका नाम है बसियाल, या इसको बंसिल भी कह देते हैं, बंसिल या बसियान। ठीक है ना, बंसिल या बसियान। और इसके पीछे आता है खेतड़ी, साथ में ये है ना, बसियार या बंसिल और उसके साथ में खेतड़ी। अब इसमें एक और बढ़ा दिया, बसियार या बंसिल, खेतड़ी और बागोर। ठीक है ना, तो ये इस नाम से 2 हैं। एक में तो है बसियान
खेतड़ी और दूसरे में बछियान खेतड़ी बागोर। तो झुंझुनू में 5 हो गए, बीड़, शाकंभरी माता, मनसा माता, बछियान या बंसिल खेतड़ी और दूसरा बंसिल खेतड़ी या बागोर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नागौर। नागौर, नागौर में 2 है, एक तो है गोगेलाऊ, गोगेलाऊ नागौर में, दूसरा है रोटू, रोटू। तो रोटू की क्या खासियत है कि ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा तो कौन सा है, शाहबाद, और सबसे छोटा, सबसे छोटा और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला, ये दोनों ही एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, गोगेलाऊ और रोटू दोनों ही। ठीक है, नागौर में कौन कौन से, गोगेलाऊ और रोटू। अब देखते हैं बीसलपुर टोंक। ठीक है, बीसलपुर टोंक आजकल खूब चर्चा में है, बार बार डेली अखबार में आता है, 2004 के बाद पहली बार पूरा भरा है ये। ठीक है ना, बीसलपुर बांध किस किस की लाइफ लाइन है ये, टोंक, अजमेर, जयपुर की लाइफ लाइन है। ठीक है, रंगीन मछलियों का वो भी पढ़ा था हमने यहाँ। इसके अलावा स्पोर्ट फिश परियोजना भी बीसलपुर से रिलेटेड है। तो कितने हो गए, 5, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हो गए ना, 16 हो गए। तो ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे, झुंझुनू, झुंझुनू में बीड़, शाकंभरी माता, शाकंभरी माता में 2 आएंगे, सीकर भी आएगा साथ में। ठीक है, मनसा माता, उसके अलावा बंसिल खेतड़ी बागोर। नागौर में 2 है, गोगेलाऊ और रोटू। रोटू क्या है, सबसे छोटा, एरिया वाइज सबसे छोटा। फिर पड़ा बीसलपुर टोंक। शाहबाद ये 2021 में डिक्लेयर किया गया है, शाहबाद 2021 में। तो या तो शाहबाद में से पूछेगा या रणखार में से पूछेगा, यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। तो शाहबाद एरिया वाइज सबसे बड़ा, उमेदगंज कोटा में। ठीक है, जालोर में 2 है, सुंदा माता और रणखार। अब जो ये सुंदा माता है ना, इसमें सिरोही भी आता है साथ में, जालोर प्लस सिरोही। तो आपको किसके हिसाब से चलना है, ऑप्शन के हिसाब से। एक जिला पूछे तो जालोर और 2 आए तो जालोर और सिरोही। ठीक है, उसके बाद गोड़ा विश्नोई से सलमान खान जोधपुर में। पाली में 2 है, जवाई बांध फर्स्ट और जवाई बांध सेकंड। किसके लिए फेमस है, तेंदुए के लिए, तेंदुआ लियोपार्ड। जोधपुर का मस्कट क्या है, कुर्जा पक्षी, विरह का पक्षी, कीचन गांव। जोहड़बीड़ बीकानेर का क्या है, बटवड़ तीतर। ठीक है ना, तो बहुत सी बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लेता है। बीकानेर, गजनेर झील पढ़ी थी हमने बीकानेर में, तो एक गजनेर अभ्यारण्य करके भी आ जाता है, गजनेर अभ्यारण्य। किसके लिए फेमस है ये, बटवड़ तीतर के लिए। ठीक है ना, बाकी बीकानेर में कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है, जोहड़बीड़ एक अनुसंधान केंद्र भी है। ठीक है, और ऊंट क्या है, राज्य पशु भी है। तो यहाँ से एक अनुसंधान केंद्र वाला क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपके 16 कंजर्वेशन रिजर्व थे। कंजर्वेशन रिजर्व क्या होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डिक्लेयर किया गया है इसको 2002 में। ठीक है, ये क्या है कि मनुष्य और जीव जंतु आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, इसलिए दोनों का कंजर्वेशन साथ में होना चाहिए। मनुष्य अपनी जरूरत की चीज़ें वन और वन्य जीव से प्राप्त कर ले और साथ में उनका संरक्षण भी करे। ठीक है, ये इस अवधारणा पे आधारित है। तो ये हमारे 16 कंजर्वेशन रिजर्व है।